बच्चों, कुछ ही दिनों में आप कॉलेज लाइफ में एंटर करने वाले हैं। ये आपके लाइफ का वो गोल्डन पीरियड है जहां आपके पास हर फील्ड में सीखने की, चाहे वो एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हो, एम्पल अपॉर्चुनिटी हो। आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे। अभी तक तो घर पे दो रडार आपके लगातार चलती रहती थी, क्या कर रहा है। इवन दरवाजा बंद भी होता था तो पेरेंट्स के मन में रहता था, यार कोई कैमरा और हम देख लें कि क्या कर रहा है ना। अब आपको उससे मुक्ति मिल गई है। अब आपको कॉलेज में कोई देखने वाला नहीं है। ये 24 घंटे हर दिन के आपकी मर्जी पर होंगे। आप सुबह उठते हैं, नहीं उठते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम आपकी होगी। बच्चों, मेरा यही कहना है कि ये जो कॉलेज में शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसका भरपूर फायदा उठाएं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सपोजर लें और ग्रेजुअली अपने इंटरेस्ट का फील्ड आइडेंटिफाई करें, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करें और अल्टीमेटली अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अपना करियर बनाएं। बच्चों, आप कौन सी कॉलेज में जा रहे हैं, कौन सी ब्रांच में जा रहे हैं, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है। बट उससे कहीं गुना इंपॉर्टेंट ये है कि कॉलेज के 4 साल में वहां की अपॉर्चुनिटीज का आप कैसा फायदा उठाते हैं, आप वहां कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसी नेटवर्किंग करते हैं, कितना अपने आप को एकेडमिक्स में और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में डेवलप करते हैं। तो कई बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो कॉलेज एक्स में जाना चाहते थे, बट जहाँ कॉलेज वाई में रहे या जिस ब्रांच में वो जाना चाहते थे उस ब्रांच में वो नहीं जा पा रहे। मेरा आपसे यही कहना है कि कॉलेज और ब्रांच से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी है, आपका एटीट्यूड है। आप कॉलेज में क्या करते हैं। आज इतनी ओपन लर्निंग अवेलेबल है कि आप अपने रूम में बैठ के वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बेस्ट प्रोफेसर से कुछ भी सीख सकते हैं। बस आपकी क्षमता पे निर्भर है, आपके एटीट्यूड पे निर्भर है। कॉलेज या ब्रांच बड़ी नहीं है, आपका एटीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगी। तो कहीं पे भी हतोत्साहित नहीं हो। मैं कई बच्चों को जानता हूं जो कि बहुत नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएट होके करियर में बहुत ऊंचाइयों को हासिल किए हैं और बढ़िया बढ़िया कंपनीज में, वर्ल्ड क्लास कंपनीज में जॉब कर रहे हैं या अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं। बात में केवल सही दिशा में लगातार एफर्ट्स डालने की, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने की, फोकस रहने की, अपनी प्रायोरिटीज को वेल डिफाइंड रखने की। भगवान बुद्ध ने कहा था, वी आर व्हाट वी थिंक। हमारी जिंदगी क्या होती है जो हम सोचते हैं। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल हमारे माइंडसेट का होता है। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हम कैसा पर्सपेक्टिव रखते हैं। क्या हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, क्या हमारे अंदर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है, या हम घबरा जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। और इसीलिए मैं लगातार आपको क्लासेस में, अपने इंटरैक्शन में गाइड करता रहा हूं कि अपने माइंड की केयर सबसे ज्यादा करिए। अपने माइंड को करेक्ट फीड दीजिए। शॉर्ट में बोले तो माइंड योर माइंड। हम डेली अपने फिजिकल वेलबींग के लिए मिनिमम 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बट हम अपने माइंड की वेलबींग के लिए क्या करते हैं? और दोस्तों, सब कुछ माइंड से गवर्न है। आप क्या सोचते हैं वो आपके माइंड से ही गवर्न है। तो मेरी सिंसियर एडवाइस है कि डेली रिचुअलिस्टिक वे में एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि कुछ अच्छी फीड अपने माइंड को दें। अच्छी पॉडकास्ट सुने, अच्छे वीडियोस देखें। YouTube पे इतना शानदार काम लोगों ने किया हुआ है। आप यदि किसी के अपने फियर को ओवरकम करना चाहते हैं, कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट डेवलप करना चाहते हैं, हर चीज का आपको सिस्टमैटिक सोल्यूशन मिलेगा। अच्छी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें। बच्चों, आप जब एक 20 से 25 घंटे में 200 से 400 पन्ने की कोई किताब फिनिश करते हैं, तो आप एक फेमस पर्सनालिटी की पूरी लाइफ को रीड करते हैं और इतनी सारी चीजें कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली एब्जॉर्ब करते हैं जो कि आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। सो माइंड योर माइंड। कॉलेज की एक्टिविटीज में, एकेडमिक्स की दौड़ में ऐसा नहीं हो कि हम इंटेलेक्चुअली तो ग्रो हो रहे हो, हम एकेडमिकली तो ग्रो हो रहे हो, हम फिजिकली तो ग्रो हो रहे हो, बट जो चैलेंजेस हमारे सामने आने वाले हैं, उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली, इमोशनली उस लेवल पे ग्रो नहीं कर रहे हो।
रेयरली इस तरह की बातें कोई करता है, सबको लगता है कि यार ये तो प्रवचन वाली बातें हैं, ये तो बुजुर्ग लोगों के लिए है। बुजुर्ग लोगों को ध्यान करना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, हम तो अभी एनर्जेटिक है, हमें तो ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। बच्चों, अभी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरुआत करेंगे और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप हायरार्की के लोग होते हैं उनकी लाइफ में चैलेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो बॉटम लेवल पे होते हैं वहां लाइफ मोस्टली प्रिडिक्टेबल होती है, डे टू डे बेसिस पे उतने चैलेंजेस नहीं होते। तो आप अपने माइंडसेट को, आप अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि कोई भी सिचुएशन आए आप उसको फेस करने के लिए रेडी। आपका माइंड पॉजिटिविटी से ओवरफ्लो करता हो, वो तभी होगा जबकि हम रूटीन वे में अपनी माइंड की, अपने माइंडसेट की केयर करेंगे। मैंने आपको एडवाइस किया कि आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, टाइम इन्वेस्ट करिए। ये वो चीजें जो हम दूसरों की लाइफ से सीख रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, हम अपनी जिंदगी से, अपने एक्सपीरियंसेस से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस एक एटीट्यूड होना चाहिए। मैं हमेशा क्लासेस में आपको गाइड करता हूं कि डेली इनको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, डेली सेल्फ चिंतन करिए। मतलब गिरीश सर एंड इंट्रोडक्टर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये वर्ड सिनोनिम हो जाते हैं। क्लास में मेरा ये फेवरेट टॉपिक रहता है, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आप एक बार मेंटली स्ट्रांग हो गए, एक बार आपका एटीट्यूड बन गया, तो शॉर्ट टर्म में चाहे आपको सक्सेस नहीं मिले, शॉर्ट टर्म में जो आप करना चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाए, बट लॉन्ग रन में आपको सक्सीड करने से, आपको अपने सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कैसे हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें, उसके लिए मैंने कई बार आपको समझाया और आज मेरा फाइनल आपके सामने एड्रेस है, तो इसमें मैं आपको गाइड कर रहा हूं। डेली बेसिस पे कुछ समय जिंदगी की भाग दौड़ से, करियर से, पढ़ाई से, दोस्तों से, गैजेट से, सोशल मीडिया से, इसको अलग करके अपने साथ बिताएं। एक अपने साथ रिलेशनशिप सेटअप करें जिसमें आप सुबह से लेकर रात तक की एक्टिविटीज को कॉन्शियसली एक बार रिवाइंड करें और देखें कि आपने कितनी एक्टिविटीज में अच्छी तरह से काम किया, एक अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट किया, हायर सेल्फ पे जाके काम किया। उन चीजों को अप्रिशिएट करें, क्योंकि वो पर्सनालिटी ट्रेट आप में और स्ट्रॉन्ग होंगे जितना आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। और ऐसा ही होता है, कई बार हमें दिखता है कि यार ये काम मुझे करना चाहिए, बट अंदर से वो एटीट्यूड नहीं आता है, अंदर से वो एनर्जी नहीं आती, और हम इंस्टिंक्ट से गवर्न होके लोअर सेल्फ में जाके एक नॉर्मल मीडियोकर लेवल पे काम कर लेते हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, बट वो हमारी आदत नहीं बनेगी। हम रूटीन वे में ऑब्जर्व करें और देखें कि यार दिन भर की जो एक्टिविटीज मैंने करी, जो मैंने इंटरैक्शन मैंने किए, उसमें कितना मैंने लोअर सेल्फ में जाके काम किया, अपने इंस्टिंक्ट से गवर्न होकर काम किया, और उसको अपन रिवाइंड करके वापस से विजुलाइज करके उसे ठीक करें। हम क्लासेस में इसको शैडो प्रैक्टिस बोलते हैं, कई बार अपन इसको डिस्कस किया है। ये करने से क्या होगा? ये करने से आपकी समझ डे बाय डे बहुत तेजी से इंक्रीज होगी। बच्चों, आप अपने अराउंड जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे, हाईली सक्सेसफुल लोगों को, उनमें एक कॉमन ट्रेट आपको दिखेगा कि जितनी उनकी एज होती है उस एज से वो कहीं गुना समझदार होते हैं। आप वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, कोई पॉलिटिशियन, आप किसी की भी लाइफ को पढ़ लीजिए, यदि वो 18 साल के हैं तो उनकी जो समझ है वो 28 साल की होगी, और इसीलिए वो काम कर पाते हैं जो कि ऑर्डिनरी लोग नहीं सोच पाते हैं। और एज अ मेंटोर मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में वो काम करें जो आपकी साथ की एज वाले सोच भी नहीं सकते हैं। वो कब होगा? जबकि हम दूसरों के एक्सपीरियंस से और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत तेजी से सीखेंगे। तो मैं इसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह मानता हूं अपने आप को बहुत तेजी से डेवलप करने के लिए, कि डेली अपने साथ कुछ समय दीजिए और उस समय में अपनी सारी एक्टिविटीज को रिवाइंड करके अच्छी चीजों को और स्ट्रॉन्ग करिए, और जो आपने थोड़ा गलत किया उसे वापस से शैडो प्रैक्टिस करके ठीक करिए। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जितनी आपकी एज है, दिखने में तो आप देखते हो कि आप कॉलेज में जा रहे हो, 18 साल के हो, बट एक्चुअली जब आप किसी से बात करोगे, जब आप किसी के साथ इंटरैक्ट करोगे, काम करोगे, तो पहले इंटरैक्शन में फील हो जाएगा कि यार ये बंदा है, एंड वन विल लुक इनटू ऑल, ऐसे आपको देखेंगे। आप एक बल्ब की तरह हो जाओगे और अपने ग्रुप में, अपने चारों तरफ अलग से ही चमका करोगे। डेली बेसिस पे हम बहुत बार नोइंगली, अननोइंगली बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मालूम भी नहीं पड़ता है।
इवन हम पॉजिटिव हैं पर चारों तरफ की नेगेटिविटी हमारे साथ चिपकती आती है। जैसे हम रोड पे निकलते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे फेस पे चिपक जाते हैं और घर जाके हम मुंह वॉश करते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड के साथ होता है। जैसे एक अच्छा गार्डनर, एक अच्छा बगीचा का माली हमेशा इंश्योर करता है कि जो भी वीड्स है, खरपतवार है, उसको टाइमली रिमूव किया जाए ताकि जो वाटर है, जो मिनरल है, वो प्लांट्स को मिले और वो ग्रो करें। ऐसे डेली बेसिस पे आपने माइंड को भी इसी तरह से डिलीट करिए। जो भी रॉन्ग इंप्रेशन, जो भी नेगेटिव इंप्रेशन आपने नोइंगली अननोइंगली एक्यूमुलेट किए हैं, उन्हें आप ठीक करिए। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि हर टाइम आपकी कॉन्शियंस, आपकी कॉन्शियसनेस एक अलग ही लेवल पे लगातार काम करेगी। हर टाइम आप कॉन्शियसली चूज कर पाएंगे। यदि मुझसे कोई बोले कि आप अपने बच्चों को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो मैं केवल एक आशीर्वाद देना चाहता हूं कि हर समय आपकी अवेयरनेस एक्टिव रहे। आप हर सिचुएशन में किसी रूल बुक से नहीं चले, किसी रूल बुक से नहीं चले। आप हर सिचुएशन में वो कर पाए जो उस सिचुएशन की नीड है। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्लास मिस करनी होगी क्योंकि दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कई बार ऐसा होगा कि आपको क्लास करनी होगी, आपको एक्टिविटी मिस करनी होगी। वो अवेयरनेस, वो समझ आपकी हमेशा एक्टिवेटेड रहे। आप अपने एनवायरमेंट से गवर्न नहीं हो, आप अपनी समझ से गवर्न। ऐसा आपके डेली अपने इंट्रोस्पेक्शन से, स्वचिंतन से, जर्नलिंग से होगा। तो बच्चों, दो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं। एक चीज तो मैंने आपको बोली कि डेली अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें और थोड़ा समय निकालें कि अपने माइंड को करेक्ट फीड दें। एक और चीज बच्चों, कॉलेज लाइफ में बहुत कंफ्यूजन होगी। जहां बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं वहां बहुत कंफ्यूजन भी होगी। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, जिनकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होंगी। अब में से मोस्टली हम एक नॉर्मल सिटी के बच्चे हैं, नॉर्मल हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत ज्यादा अपफ्रंट नहीं है। जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं अच्छी तरह से उनका बैकग्राउंड जानता हूँ। तो हम एक नॉर्मल मीडियम सिटी के बच्चे हैं जो कॉलेजेस में जाएंगे, बड़ी बड़ी कॉलेज में आएंगे, बॉम्बे, IIT दिल्ली, ये वो, इन कॉलेज में जाएंगे तो वहां एक अलग ही एनवायरमेंट होगा। इवन तो आपने यूट्यूब पे देखा है, दोस्तों से बात करी है, बट वो अलग चीज है, और जो अपनी आंखों से देखेंगे वो अलग चीज होगी। तो बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत कैओस होगी। उस कंफ्यूजन, उस कैओस में आप कई बार क्रॉस रोड पे होंगे कि मैं क्या करूं, क्या डिसीजन लूं। तो मेरा ये कहना है, तो मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूं कि अपना एक सपोर्ट सिस्टम बिल्डअप करिए। आपकी जिंदगी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई, कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनसे कि आप अपने पर्सनल फियर्स, आप अपने इनसिक्योरिटीज, आप अपनी कंफ्यूजन्स शेयर कर पाए बिना फियर ऑफ जजमेंट के, और उनसे गाइडेंस ले पाए। तो बात यह है कि टाइमली आपने किसी से कनेक्ट किया, अपनी कंफ्यूजन को दूर किया, और आप सही रास्ते पे चलते हैं। तो जैसा मैंने क्लास में आप लोगों को बोला है, अपना एक सपोर्ट सिस्टम, अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम, अपने मेंटर्स का सपोर्ट सिस्टम, परमपिता परमेश्वर का सपोर्ट सिस्टम, और अपना खुद का सपोर्ट सिस्टम जो कि आपके इंट्रोस्पेक्शन से, सेल्फ जर्नलिंग से, चिंतन से डेवलप होगा। इससे आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, आप इसे जरूर से डेवलप करिए। बच्चों, आपकी जिंदगी आपकी तो है ही, बट आपके साथ बहुत लोगों की एनर्जी, इमोशन उसमें इन्वेस्टेड है। सबका सहारा लीजिए, अपने आप को अकेला मान के मत चलिए किसी भी कंट्री में। मैं एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एमाइल क्यू का एक वर्ल्ड फेमस अफर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एवरी डे इन एवरी मिनट आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। एवरी डे इन एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इट्स माई विश and my blessing that you grow day by day in all aspects of your life. You live a very successful, very fulfilling, very meaningful life, creating joy, love and peace all around you. Once again, congratulations to all of you. Thank you all.